हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोग जानते हैं इंडिया में सिर्फ 15% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली में रीड करा है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल दैट अ सिटीजन कैन possess, बट ओनली इफ इट इज यूज्ड इफेक्टिवली। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सीरीज जिसका नाम है लर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद मी। और इसके एपिसोड नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी नेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज। तो कोई नेशन जो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज बनाता है तो उनको वो प्रॉपरली फॉलो करता है और उसी बेसिक प्रिंसिपल और लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जनवरी 1950 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस डे को रेड लेटर डे के नाम से डिनोट करा गया है। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है अ वेरी मेमोरेबल डे। तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही मेमोरेबल डे है क्योंकि इसी दिन हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था। इसी दिन हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करा था और रिपब्लिक ऑफ इंडिया उभर के वर्ल्ड में आया था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, इसके फ्रेमर्स कौन हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिनको कि बाय इलेक्शंस इलेक्ट करा गया था। और इसके ही जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट अब बात करेंगे कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन्होंने हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम तो कर दिया, लेकिन इसको बनाने का आइडिया किसके माइंड में आया, हाउ वाज इट फॉर्म्ड। तो 4 मार्च 1946 को इंडिया में फाइनली कैबिनेट मिशन आया और इस मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जिनके नाम थे लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और मिस्टर एलेक्जेंडर। तो इन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे और ये प्रपोजल्स थे कि अब इंडिया को यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाए। दिस इज यूनियन ऑफ इंडिया। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आप लिखना यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने प्रपोजल दिया कि अब इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया हो, इसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों होंगे। सो प्रिंसली स्टेट्स वर द स्टेट्स विच वर रूल्ड बाय इंडियन किंग्स और प्रिंसेस, और ब्रिटिश इंडिया था जिसको प्रॉपरली ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो ये फुली ऑक्यूपाइड थे। तो इन्होंने बोला कि इंडिया को अब एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाए। इनका सेकंड प्रपोजल था कि अब जो क्राउन है उसकी जो पैरामोंटेसी है, इसका मतलब होता है जो इसकी सुप्रीमेसी है, इसकी सुप्रीमेसी अब लैप्स हो जाएगी, अब खत्म हो जाएगी, यहीं पे रुक जाएगी। इन्होंने थर्ड प्रपोजल में ये कहा कि अगर तुम्हें अब एक न्यू इंस्टीट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करना चाहिए। यही असेंबली को इलेक्ट करके तुम इलेक्टेड मेंबर्स को पावर दो कि वो तुम्हारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। और इनका फोर्थ प्रपोजल ये था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट को सेटअप करो। इंटरिम होता है एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, कि तुम एक टेम्परेरी गवर्नमेंट को सेटअप करो। बट वो टेम्परेरी गवर्नमेंट कौन होगी, इसके लिए क्या इलेक्शंस होंगे? नहीं। तो उन्होंने बोला था कि एक टेम्परेरी गवर्नमेंट रखो जिसको मेजर पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करें, जो उससे ओके हो इनको इंटरम गवर्नमेंट बनने से। और इन दी एंड क्या हुआ, इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करा गया। तो दीज वर एक्सेप्ट। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। सी यू, बाय बाय।